जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, हार्दिक अभिनंदन है आपका सच्ची कहानियों की श्रृंखला में। प्रभु श्री राम के चरण कमलों के अनन्य अनुरागी भक्त श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को जो कोई भी भक्त अपने हृदय में सच्ची भावना से धारण कर लेता है, उनकी सेवा करना प्रारंभ कर देता है, तो श्री हनुमान जी स्वयं उस भक्त को हाथ पकड़ करके प्रभु के श्री चरणों तक पहुंचा ही देते हैं। उनका एकमात्र कार्य ही यही है। इसका अद्भुत दृष्टांत प्रस्तुत करती है सच्ची कहानी है भक्त ललिताचल जी की। भक्त ललिताचल जी का जन्म चित्रकूट के समीप एक छोटे से गांव में कई सौ वर्ष पूर्व एक वैश्य परिवार में हुआ था। ललिताचल अपने माता पिता के एकमात्र लाडले लाल थे। इस कारण उनका अमित स्नेह और अपार दुलार उन दोनों माता पिता का अहिर्निश ही बरसता था उन पर। वह अपनी आंखों का तारा मानते थे। उनका एक क्षण का भी बिछोह उनके लिए असहाय था। पिता दुकान पर रहते और माता घर का कामकाज करती थी। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पिता श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते और माता तुलसी के थाले में जल देती, सूर्य नारायण को अर्घ्य देती और फिर श्री हनुमान जी को पत्र पुष्प तथा प्रसाद चढ़ाती। यही उनका नित्य नियम था। ललिता भी माता के साथ ही लगा रहता और उसके सभी कृत्यों को एक आश्चर्य की दृष्टि से देखता रहता। बचपन में जो संस्कार पड़ जाते हैं वे कच्चे घड़े पर खींची हुई रेखा के समान कभी मिटते नहीं हैं। ललिता को 5-7 वर्ष की उम्र में ही श्री हनुमान चालीसा कंठस्थ हो गया था और वह बड़े प्रेम से अपनी माता के साथ बैठकर श्री हनुमान जी को एक पाठ सुनाते थे। यूँ करते करते उनकी श्री हनुमान जी में और हनुमान चालीसा में प्रीति हो गई और वह उत्तरोत्तर बढ़ती गई। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर वह पूजा घर में चला जाता और प्रेम गदगद वाणी से पाठ करता। कभी कभी पाठ करते हुए उसे ऐसा बोध होता कि साक्षात श्री हनुमान जी उसके मस्तक पर हाथ रखे हुए हैं और उसे अपनी अमृतमयी स्नेह दृष्टि से नहला रहे हैं। ऐसे समय स्वभावतः ही ललिताचल की आंखों से प्रेम अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगती। पाठ बंद हो जाता और एक विचित्र दिव्योन्माद में घंटों निकल जाते। माता पिता को अपने बच्चे की इस भगवत प्रीति से अपार आनंद मिलता। एक बार की बात है, ललिताचल के गांव के पास ही एक गांव में रासलीला हो रही थी। संयोग से ललिताचल भी वहां पहुंच गया था। उस दिन गोपी प्रसंग चल रहा था। गोपियां विरह से व्याकुल थीं। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने लगे। गोपियां नाना प्रकार विलाप करती हुई, लोक लाज आदि की परवाह न करती हुई ऊंचे स्वर से चिल्ला चिल्ला कर हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव कह कहकर रुदन करने लगीं। उधर गोपियां रो रही थीं, इधर ललिताचल रो रहा था। आज एकाएक उसने अपने को गोपी भाव में तल्लीन पाया। घंटों उसकी विचित्र दशा रही। आंसुओं से उसका वक्ष स्थल भीग गया। आहों और सिसकियों का तांता लग गया। हृदय में सोया हुआ विरह जाग पड़ा। रासलीला चल रही थी। गोपियों की दशा देखकर उद्धव जी मथुरा लौटकर आ गए हैं और बड़े ही करुण स्वर से राधिका जी की दशा का वर्णन कर रहे हैं। ललिताचल को मालूम हुआ यह श्री राधा जी की दशा उद्धव जी श्री कृष्ण से निवेदित नहीं कर रहे हैं, अपितु साक्षात श्री हनुमान जी ही अपने प्रिय भक्त ललिता की विरह व्यथा श्री कृष्ण को सुना रहे हैं। रासलीला में से लौट आने पर भी कई दिनों तक ललिताचल उसी दिव्य प्रेमोन्माद में डूबा रहा। खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। न किसी से कुछ कहता, न किसी की कुछ सुनता। रात दिन रोता ही रहता। हाँ, बीच बीच में श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता था, क्योंकि उसके हृदय में यह दृढ़ विश्वास था कि यह सब कुछ श्री हनुमान जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। रात को उसने एक दिन स्वप्न में सुना, अब वृंदावन जाकर श्री रंगनाथ जी के दर्शन करो, वहाँ तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी।
भगवान ने अपने चरणों में तुम्हें स्वीकार कर लिया है। स्वप्न टूटने पर ललिताचल ने श्री हनुमान जी के संकेत को स्पष्ट समझ लिया और वृंदावन जाने की तैयारी कर ली। रात को फिर स्वप्न में श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर द्वादशाक्षरी श्री वासुदेव मंत्र उसके कान में चुपके से सुनाया और एक तुलसी जी की माला छोड़ गए। दूसरे दिन सवेरे ही ललिता वृंदावन की ओर चल पड़ा। वृंदावन में पहुंचते ही ललिता की दशा कुछ और ही हो गई, जैसे युगों से बिछड़ा हुआ कोई प्रेमी युगल मिला हो। जीव मात्र उस प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल है। वह यहाँ रुकता है, वहाँ रुकता है, परंतु यहाँ वहाँ की किसी भी चीज से उसे कोई सांत्वना नहीं मिलती। ललिता सीधे श्री रंगनाथ जी के मंदिर में पहुंचा। शरीर धूल से भरा है, केसों में लटें पड़ गई हैं, परंतु प्रेमी को शरीर से क्या नाता। दिन भर ललिता श्री रंगनाथ जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहता और रात को नगर से दूर करील की कुंजों में चला जाता। वहां उसे भगवान की लीलाओं के दर्शन होते। कभी गोपाल कृष्ण की माखन चोरी देखता तो कभी गोपियों के साथ नृत्य करते भगवान के रास का दर्शन करता तो कभी चीर हरण का। एक एक करके सारी लीलाएं उसके सामने खुलती जाती। कभी कभी वह स्वयं रास में सम्मिलित होकर भगवान के साथ नाचता। दाहिना हाथ भी श्री कृष्ण के हाथ में, बायां हाथ भी श्री कृष्ण के हाथ में। कहाँ रहता है, क्या खाता पीता है, इसे कोई जानता न था। वह स्वयं भी नहीं जानता था कि कहाँ से यह सब हो रहा है। एक वृद्ध महात्मा रोटी और छाछ उसे पहुंचा जाया करते थे। वह चुपचाप उसे लेकर यमुना जी के किनारे चला जाता और उसे पाकर फिर 2-4 चुल्लू यमुना जल पीकर अलमस्ती में डोला करता था। हनुमान जी की दी हुई तुलसी की माला गले में थी और उनका दिया हुआ वासुदेव मंत्र हृदय में अखंड रूप से जागृत। आंखों के सामने आने वाला समस्त रूप, कानों को सुन पड़ने वाला प्रत्येक नाम एकमात्र श्री कृष्ण का ही रूप और श्री कृष्ण का ही नाम हो गया था। सभी रूप उसी अपरूप रूप में घुल मिल गए थे। सभी नाम उस दिव्य नाम में लय हो चुके थे। कानों से जो कुछ सुनता उसमें श्री कृष्ण ही सुनाई पड़ते। आंखों से जो कुछ देखता उसमें श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ते। 15-16 वर्ष इस प्रेमोन्मादता में बीत गए। एक क्षण प्रतीत हुआ ऐसा प्रतीत होता था। एक भाव, एक रस में सारा समय। ललिता अब ललिताचल नहीं था, वह अब साक्षात ललिता सखी बन गया था। आज रास का अपूर्व समारोह है। समस्त वृंदावन की कुंजों में दिव्य उन्माद नृत्य कर रहा है। ललिता त्रिभंगी श्याम सुंदर ने बंसी बजाई। अपनी प्रमुख अष्ट सखियों के साथ श्री कृष्ण रास करने के लिए प्रकट हुए हैं। फिर सहस्त्र सहस्त्र गोपियां पधारी। धन्य हैं वे जो भगवान की इस दिव्य बंसी ध्वनि के आवाहन को सुनते हैं और सुनकर लोक और कुल की मर्यादा भंग करके सदा के लिए प्राण धन के प्रणय पथ में चल देते हैं। फिर तो मिलन होता ही है, अस्वयमेव योग होता है। आज तो ललिता ने भी हृदय खोलकर हरि के बंसी पथ का अनुसरण किया। रास मंडली में उसे भगवान ने सम्मिलित कर लिया और फिर भगवान ने सखी ललिता जी की ओर संकेत किया। उन्होंने भगवान का गुप्त संकेत समझकर ललिता को अपने हृदय में छिपा लिया। ललिता ललिता में लीन हो गया, भगवान की प्रणयनी का पद पा गया। उसके बाद वृंदावन में श्री रंगनाथ जी की सीढ़ियों पर वह पागल फिर कभी नहीं दिखाई दिया। दिखता भी कहाँ से, वह तो अपने स्वरूप में प्रवेश कर गया था। प्रभु के दिव्य चिन्मय स्वरूप को पा लिया था उसने। प्रिय भाई बहनों, इस सच्ची कहानी में, सत्य घटना में बड़ा ही सुंदर सार प्राप्त हुआ कि हनुमान जी ने एक भक्त को अपनी भक्ति से द्रवीभूत होकर उसे प्रभु के श्री चरणों तक पहुंचा ही दिया। ऐसी अनेकों घटनाएं प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आती रहती हैं, जिनमें प्रभु
के चरणों तक पहुंचाने में हनुमान जी अपने भक्तों को कभी भी पीछे नहीं रहने देते। जो उनका परम प्रिय भक्त होता है वह उसे निश्चित रूप से प्रभु के श्री चरणों तक पहुंचा ही देते हैं। इसलिए आप चाहे कोई भी मार्ग बना लें, पहुंचना उन्हीं प्रभु सर्वेश्वर के श्री चरणों तक ही है, क्योंकि वह हमारे सर्वदाता हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वदाता हैं, प्राण प्रिय हैं। ऐसी किसी हृदय को भावविभोर कर देने वाली सच्ची कहानी के साथ में फिर से उपस्थित हूँगा। तब तक अपने सभी प्रिय दर्शकों से और प्रभु श्री राम श्री कृष्ण जी से किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए विदा लेता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।